बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। यह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि अलामा साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे। वो पंजाब के और सिंध के हल्कों से यानी 3-4 हल्के जो है उनसे हिस्सा लेना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें। और दूसरा, तहरीक लबैक पाकिस्तान किस के नाम से इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और दूसरा, तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन शख्सियत ने क्या किया है, शमूलियत इख्तियार की है, वो भी शेयर की जाएगी। और सैयद सलीम हुसैन शाह साहब का एक वीडियो क्लिप है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो आपने इस वीडियो को यार थोड़ा मिस नहीं करना, क्योंकि एक मुबीन भाई थे, उनका मुझे मैसेज आया। उन्होंने कहा कि वकास भाई थोड़ा कंफर्म करें कि क्या वाकई साद हुसैन रिजवी साहब जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो भाई इसके ऊपर जो मैंने कहा कि डिटेल के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को सुनना ज़रूर है ताकि आपको डिटेल पता चल सके। तो सबसे पहली बात नाज़रीन, इस वक्त जो वाज़े आ रही है कि NA 160 यानी 160 वहाँ से अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये खबर आ रही है। दूसरा, कुरंगी के जो अमीर हैं उनसे मैंने कोशिश किया कि मेरा राब्ता, और हैदराबाद से कुछ दोस्त थे उनका मेरे साथ राब्ता था, और उन्होंने मुझे कहा कि हम उधर नंबर लेने की कोशिश करते हैं और आपको नंबर देंगे। वो जैसे ही नंबर मुझे मिलता है तो कुरंगी के जो अमीर है, क्योंकि वहाँ से भी ये खबर आ रही है तो कि साद हुसैन रिजवी साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो वो कन्फर्म बता देंगे कि क्या साद हुसैन रिजवी साहब के कागजात नामजदगी जमा हुए या नहीं हुए। ये तमाम चीज़ें आप जो है ना वो सुन सकेंगे। इसके बाद नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं वो ये सोच रहे हैं या कहना चाहते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब हिस्सा लें, अगर वो हारते हैं या जीतते हैं इसके नुकसानात क्या होंगे या फ़ायदे क्या होंगे, ये भी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इसके फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। सबसे पहली बात नाज़रीन, फ़ायदा ये है कि अगर आपका अमीर कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत कर जब नेशनल असम्बली में पहुँचेगा तो उसका जो मियार होगा वो ऐसे समझ लें कि वो वहाँ पर एक आलमी लीडर की हैसियत से उम्मत मुसलमा की असम्बली के अंदर खड़े होकर तर्जमानी कर रहा होगा। तो सबसे पहले आप सैयद सलीम हुसैन शाह साहब का ये क्लिप सुन लें, उनका भी एक क्लिप है, उसके बाद जो है ना आगे चलकर बात करते हैं। जी, मैं सैयद सलीम हुसैन शाह आपको कल बरोज जुमेरात 21 दिसंबर कागजात नामजदगी के लिए दावत देता हूँ। एक अजीम शान रैली सहौका से कल निकाली जा रही है जो बारास्ता लुडन से होते हुए विहाड़ी जाएगी। आप सबको दावत दी जाती है। इस बार निजाम मुस्तफ़ा का ज़ात ने क्रेन पे मोहर लगाएं और इस इलाके को वडेरों से जागीरदारों के चुंगल से निकालने के लिए मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा निजाम मुस्तफ़ा ही वो वाहिद हल है जो इस मुल्क को, इस इलाके को दलदल से निकाल सकता है। तो ना ये था सैयद सलीम हुसैन शाह साहब का वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। याद रखिए कि अगर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जीत जाते हैं तो तहरीक लबैक पाकिस्तान की ये एक तारीखी फतह होगी, एक तारीखी फतह। और इसका जो एक किस्म की जो यूरोपीय यूनियन है, जो अमेरिका है, उनकी ऐसे समझ लें बोलती बंद हो जाएगी जब साद हुसैन रिजवी साहब पाकिस्तान की असम्बली के अंदर खड़े होकर तकरीर करेंगे। ये तो हो गया अपना तहरीक लबैक पाकिस्तान का फायदा। अब नुकसान, यार नुकसान क्या हो सकता है वो अपने जहन में बिठाइए कि बाहैसियत एक जमात के अमीर के अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन लोग ये कहेंगे, मीडिया कहेगा कि देखिए कि इतनी बड़ी जमात का जो अमीर है वो इलेक्शन हार गए और ये किसी भी सूरत कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, और इस तरह अवाम की जो है ना वो ट्रोलिंग की जाएगी। तो ये भी अपने जहन में आपने पहले ऑलरेडी बिठा लेना है ताकि इस तरह का जो जब मामला तो हो भी जाए, खुदा न खास्ता तो आप लोग तैयार हो जहनी तौर पर। और हमेशा याद रखिए
दुश्मन वीक पॉइंट तलाश करता है और वो इस तरह के गंदे हथकंडे इस्तेमाल भी करेगा, कोशिश भी करेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी ये खबर सामने आ रही है, इस पर जो हतमी फैसले जब कागजात नामजदगी जमा होंगे, फिर जमा होने के बाद मंजूर होंगे, मंजूर होने के बाद आप उनको वापस रिटर्न भी ले सकते हैं। वो साद शरीफ साहब ने फैसला करना, क्योंकि कल लास्ट 22 तारीख लास्ट है, 22 को जो डिसीजन यानी साद शरीफ साहब के अगर कागजात नामजदगी जिन जिन हल्कों से हो गए तो इंशाल्लाह उनसे मैं कोशिश करूंगा कि राब्ता हो सके और उनसे मालूमात हासिल कर सके। इसके बाद नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान से अहम तरीन जो पीटीआई के रहनुमा थे सबका, उन्होंने डॉक्टर सुहेल ने क्या किया कि आज अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी यानी नेक्स्ट सियासी जदोजहद होगी वो TLP के प्लेटफॉर्म से होगी और मैंने तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो झंडा है वो हमेशा हमेशा के लिए थाम लिया है। ये नाज़रीन अपना डॉक्टर सुहेल साहब का अहम तरीन वीडियो पैगाम था और इसके साथ साथ से सलीम हुसैन शाह साहब का भी। अब अभी आपसे कुछ देर पहले ये, क्योंकि मैं ये वीडियो हो सकता है आप सुबह देखें या हो सकता है इसे मैं अभी अपलोड कर दूं, जब आप सुबह उठकर ये वीडियो देख रहे होंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 175 सियासी रजिस्टर जमातों की जो फहरिस्त है वो जारी कर दी। यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासत के अंदर एक्टिव है, जो सियासत के अंदर हिस्सा ले रही हैं जमातों की जो तादाद है वो है 175 और इन 175 में से कौन कौन से जो लोग हैं वो अमीर हैं, यानी उनके अमीर हो गया, यानी जो मजहबी जमातें हैं वो अपना अमीर मुंतखब करती हैं, जो दूसरी जमातें हैं वो उनको अपना चेयरमैन का नाम भी देती हैं, सदर के भी नाम देती हैं। जिस तरह से ये नून लीग होगी, ये जिसके नाम पर यानी क्योंकि हर जमाती का अपना जमात का अपना आइन होता है। जो TLP का आइन है, इनके आइन के मुताबिक इनका जो सरबराह जो हेड है वो इनका अमीर है, जो नून लीग का हेड है वो सदर है, जो PTI का है वो चेयरमैन है। तो ये वो चीजें जो वहां पर हो रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान के क्या हैं, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर है और तहरीक लबैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक साद हुसैन रिजवी साहब के नाम से रजिस्टर है। ये तमाम चीजें जो है ना वो हो रही हैं और जब ये सामने खबर है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब 3 हल्कों से या 4 हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो नौजवानों के अंदर खुशी की लहर दौड़े। क्यों? क्योंकि नौजवान जब अपने लीडर को देखते हैं वो तो यंग है, जब वो यंग बंदा सियासत में इन हो रहा है, इंटर हो रहा है, तो याद रखिए कि इससे नौजवानों के अंदर मजीद जोश जज्बा बढ़ेगा और वो भी इसमें स्ट्रगल करेंगे कि हमने भी कोशिश करनी है कि इसमें अपना हिस्सा डालना है। तो इससे पाकिस्तान की यूथ के अंदर, क्योंकि जो और है बड़े बड़े सियासतदान और उनके चमचे और उनके करचे, कोई कितनी सालों का कोई कितने सालों का, यानी वो पुराने पापी, उनको क्या किया जा रहा है, इलेक्शन में लड़ाया जा रहा है। जब ये यंग सामने खड़ा होगा तो पाकिस्तान के नौजवान इससे अपनी एक मिसाल के तौर पर लोगों के सामने पेश करेंगे कि ये वो हमारा यंग लीडर है, नौजवान, और हमने इसके नक्शे कदम पर चलना है। जिस तरह से ये सियासत के अंदर इन होकर क्या कर रहा है, हिस्सा ले रहा है, मैदान के अंदर मौजूद है, हमने इसके नक्शे कदम पर चलना है, इसका साथ देना है ताकि हम भी इस मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। ये ना तमाम चीजें जो है ना वो हो रही हैं और अब दुआ करें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो इस इलेक्शन के अंदर तारीख साथ कामयाबी हासिल करे और अपने जो मुखालफीन है उनको शिकस्त दे। बाकी जो इत्तेहाद के हवाले से खबरें आ रही हैं वो जमात इस्लामी की भी हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान की भी हैं, जिसके इस वक्त जो सरबराह हैं वो साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब हैं और दूसरी जो जमीयत उलमा पाकिस्तान शामिल नूरानी साहब वाली, उनके जो सरबराह वो उवैस नूरानी साहब हैं। उनके हवाले से कोई तस्दीक नहीं है। जो दूसरी है साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब वाली, उन्होंने
कोशिश की है कि साहब शरीफ साहब से इत्तेहाद हो और इत्तेहाद करके वो मैदान में उतरे। अगर उतरते हैं तो याद रखें कि हैदराबाद के अंदर फिर उनके साथ जो है ना एक आध सीट के ऊपर सीट एडजस्टमेंट होगी, वो चाहे सिंध असेंबली की हो, नेशनल असेंबली की हो, और इस तरह फिर अपर पंजाब के अंदर भी एक दो सीटों पर क्या हो सकता है, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। ये तमाम चीजें जो है इस वक्त हो रही है। ये थी अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।